दोस्तों, जब भी मार्शल आर्ट की बात होती है तो द ग्रेट ब्रूस ली को जरूर याद किया जाता है। मार्शल आर्ट्स के बादशाह कहे जाने वाले ब्रूस ली ने बहुत ही कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे पाने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग उनकी एक्शन से भरपूर फिल्मों और मार्शल आर्ट के लिए जानते थे। कहा जाता था कि जब भी ब्रूस ली फिल्म की शूटिंग करते थे तो उनके एक्शन सीन को 32 फ्रेम प्रति मिनट की स्पीड पर स्लो मोशन में दिखाया जाता था, और ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि इनकी रियल स्पीड इतनी तेज थी कि उसे आंखों से देख पाना संभव नहीं था। ब्रूस ली दिखने में बेहद दुबले पतले थे, लेकिन उनकी ताकत ऐसी थी कि 1 इंच दूर से मुक्का मारकर किसी भी ताकतवर इंसान की सांसें रोक देते थे। इतना ही नहीं, आमतौर पर मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलो पेचिंग बैग प्रैक्टिस में लिया करते थे, लेकिन ब्रूस ली 150 किलो पेचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे क्योंकि हल्के पेचिंग बैग उनके पंच को सहन ही नहीं कर पाते थे। ब्रूस ली बतौर एक्टर केवल 7 हॉलीवुड फिल्में ही कर सके। इनमें से 3 फिल्में उनके मरने के बाद ही रिलीज हुई थी। इसके बावजूद हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में शामिल ब्रूस ली की प्रसिद्धि आज के किसी बड़े स्टार को टक्कर देने के लिए काफी है। मात्र 32 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य ही बनी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको ब्रूस ली के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ये बातें आपको हैरान कर देंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्रूस की जिंदगी की कहानी की बात करें तो ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में एक चीनी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम ली जून फैन था। ब्रूस ली की परवरिश कॉलून हांगकांग में हुई थी। ब्रूस ली की मां जर्मन थी, इसीलिए उन्हें हाफ जर्मन भी कहा जाता है। वहीं उनके पिता का नाम ली हुन जून था। वो एक ओपेरा आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे। वहीं उनकी मां ग्रेस हो हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली 4 भाई बहन थे। फिल्म एक्टर होने के कारण ब्रूस ली के पिता के फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी जान पहचान थी, जिसके चलते ब्रूस ली ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने करीब 20 फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि ब्रूस ली तब छोटे थे तो हांगकांग की गलियों में खेला करते थे, लेकिन यहाँ दूसरे बच्चे उनकी पिटाई कर देते थे क्योंकि वो बहुत कमजोर थे। अपने बचाव के लिए उन्होंने कुछ दोस्तों को मिलाकर एक गैंग बना लिया था। गैंग के बाकी बच्चे भी उनके जैसे ही दुबले पतले थे, जिसका नतीजा ये रहा कि पहले जहां ब्रूस ली अकेले पिटते थे, वहीं अब वो अपने पूरे गैंग के साथ पिटने लगे। एक दिन ब्रूस ली चोटिल होकर अपने घर पहुंचे तो उनकी मां से उनकी हालत नहीं देखी गई। वो ब्रूस ली को लेकर इप मान के पास ले गई। इप मान महान मार्शल आर्टिस्ट थे। इप मान ने ब्रूस ली की विलक्षणता को पहचाना और उन्हें मार्शल आर्ट्स की बारीकियां सिखाई। ब्रूस ने कुंग फू की जगह विंग चुन को चुना था। 5 साल तक यिप मैन की शरण में रहकर ब्रूस ली अपनी मेहनत और लगन के बल पर विंग चुन के महारथी बन गए। ब्रूस ली जहां यिप मैन को अपना गुरूर मानते थे, वहीं ब्रूस ली भारत के गामा पहलवान के बहुत बड़े फैन थे। इसके साथ ही वो बॉक्सर मोहम्मद अली के भी फैन थे और उनका सपना था उनके साथ एक बार फाइट करें। मार्शल आर्ट सीखने के बाद ब्रूस ली में इतनी हिम्मत आ गई कि जहां वो खुद पिटते थे, वहीं अब वो उन बच्चों को सबक सिखाने लगे जो उन्हें परेशान किया करते थे। लेकिन अब हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर पुलिस आ जाती थी, जिसके चलते ब्रूस ली के माता पिता परेशान हो गए। जब ब्रूस ली में कोई सुधार नहीं दिखा तो उन्होंने पुलिस वालों को रिश्वत देकर सारे मामले रफा दफा करवाए और उन्हें डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका भेज दिया। 18 साल की उम्र में उन्होंने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। ब्रूस ली ने वहां कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन उनका मन मार्शल आर्ट्स में रमा रहता था। तब वहां उन्होंने अपना एक कुंग फू स्कूल खोल दिया। इससे अमेरिका में रहने वाले चीनी बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनका मानना था कि गैर चीनियों को मार्शल आर्ट सिखाना अपराध है। लेकिन ब्रूस ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उस जमाने के मशहूर चीनी अमेरिकी लड़ाके वोंग जैक मान ने उन्हें चुनौती दी कि अगर मुझे हरा दोगे तो ही वो अमेरिका में अपना स्कूल चला सकेंगे। ब्रूस ली ने उनसे मुकाबला किया और वही हुआ जो ब्रूस ली जानते थे। कहते हैं कि 1.5-2 मिनट में ही वोंग जैक मान मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तब ब्रूस ली ने उन्हें दौड़ा कर ललकारा था। उसके बाद अमेरिका में उनके स्कूल की ख्याति बढ़ती गई। ब्रूस ली की तेजी का उस वक्त अंदाजा लगाया गया जब 1962 में ब्रूस ली ने एक फाइट के दौरान अपने विपक्षी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 पंच और एक किक जड़ दी। ये कारनामा ब्रूस ली ने महज 11 सेकंड के अंदर किया था। कमाल की बात यह थी कि ब्रूस ली ने बदमाशों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था,
लेकिन बाद में वो उनकी लाइफ ही बन गया, जहां ली मार्शल आर्ट किंग से आज तक मशहूर है। कहा जाता है कि ली इतने तेज थे कि उन्हें 3 फुट से हमला करने में 0.05 सेकंड लगते थे। वहीं वो 2 उंगलियों से पुशअप कर लिया करते थे। ब्रूस ली ने सर्जरी से अपना पसीना बनाने वाली ग्रंथि को निकलवा दिया था। इतना ही नहीं, ब्रूस ली ने एक बार में ही स्टील की कोका कोला की केन में एक छेद कर दिया करते थे। आपको बता दें कि उस समय यह केन आज के एल्यूमिनियम केन से अधिक मोटे स्टील से बनती थी। ब्रूस ली जहां मार्शल आर्ट के बादशाह थे, वहीं एक अच्छे चाचा डांसर के रूप में भी जाने जाते थे। ली ने 1958 में हांगकांग का चाचा डांस कंपटीशन भी जीता था। ब्रूस ली को लेकर यह भी कहा जाता है कि उन्हें पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी बना रखी थी जिसमें 2000 से ज्यादा किताबें थी। इसके साथ ही वो ड्राइंग के भी बहुत बड़े कलाकार थे। वर्षों के संघर्ष के बाद जब ब्रूस ली को फिल्म मिली और उनके शॉट्स फिल्माए जाने लगे तो कैमरामैन ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ब्रूस ली के मूव्स और स्टंट इतने तेज थे कि कैमरे की पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। चीते से भी ज्यादा फुर्तीले ब्रूस ली से कहा गया कि वो अपने स्टंट धीरे करें। आज भी कैमरा पर ब्रूस ली के स्टंट बहुत तेज दिखते हैं, जबकि वो उनके असली स्टैंडर्ड के मुकाबले धीमे स्टंट हैं। वैसे तो ब्रूस ली की सारी ही फिल्में शानदार थीं। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उनकी खास फिल्मों के नाम द गुड एंड द ऑब्वियस, द बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, वे ऑफ ड्रैगन, एंटर द ड्रैगन। ब्रूस ली का एक शॉर्ट फिल्म द बिग बॉस से हटा लिया गया था, जिसमें ब्रूस ली ने अपने एक दुश्मन का सर बीच में से ही काट दिया था। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ब्रूस ली की मुलाकात लिंडा अर्मी से होती है, जहां दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। साल 1964 में ब्रूस ली और लिंडा ने शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बेटी का नाम शैलन ली और बेटे का नाम ब्रैडन ली रखा गया। ब्रूस ली को पानी से बहुत डर लगता था, इसीलिए उन्होंने लाइफ में कभी भी स्विमिंग नहीं सीखी थी। दोस्तों, ब्रूस ली सिर्फ एक लड़ाके ही नहीं थे, बल्कि उनकी आध्यात्मिक चेतना बहुत विकसित थी। उनके निजी पत्रों का संग्रह लेटर्स ऑफ द ड्रैगन पढ़कर ये बात समझी जा सकती है। वो किताबें पढ़ते थे, ध्यान और चिंतन करते थे और दर्शन की खासी समझ रखते थे। 1962 में अपनी एक मित्र पर्ल सू से एक खत में उन्होंने कहा था, मेरे भीतर एक रचनात्मक आध्यात्मिक शक्ति है जो मेरे धर्म, मेरी आस्था, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे आत्मविश्वास, मेरे संकल्प और मेरे सपनों से कहीं ज्यादा बड़ी है, और ये शक्ति मेरे हाथों में रहती है। पर्दे पर उनकी फुर्ती देखने के बाद इस बात की सच्चाई महसूस होती है। ब्रूस ली की मौत को लेकर कहा जाता है कि 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली ने हांगकांग में दोपहर 4 बजे के करीब अपनी गेम ऑफ डेथ के सिलसिले में प्रोड्यूसर रेमंड चो से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शाम को ब्रूस ली को तेज सरदर्द होने लगा। ये देख उनकी एक्ट्रेस दोस्त बेट्टी तिंग पेई ने उन्हें पेन किलर दवाई दी। दवाई खाने के बाद ली सो गए, लेकिन रात में जब ली डिनर के लिए नहीं उठे तो डॉक्टर को बुलाया गया। इस दौरान डॉक्टर ने 10 मिनट तक ब्रूस ली को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद उन्हें फौरन क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने ली को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ब्रूस ली के शरीर में एस्पिरिन और मेप्रोबामेट ने रिएक्शन किया था, जिससे उनके दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया और 32 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का ये लीजेंड नींद में ही सांस रुकने से चल बसा था। इस तरह से कराटे के खूबसूरत युग का अंत भी हो गया।